इंद्रप्रस्थ जाने से पहले अर्जुन पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेने उनके कक्ष में आते हैं और पितामह भीष्म के कक्ष में आकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं आयुष्मान भव। उस समय वहां उस कक्ष में गुरु द्रोणाचार्य भी मौजूद थे। तब अर्जुन उन्हें भी प्रणाम करते हैं। अब भीष्म पितामह कहते हैं आओ अर्जुन बैठो। तब अर्जुन कहते हैं मैं तो आपके चरण स्पर्श करने आया था पितामह, और ये कहने आया था कि आज हम इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। अब द्रोणाचार्य कहते हैं तो अकेले क्यों आए हो अर्जुन? क्या तुम्हारे भाइयों को गंगा पुत्र भीष्म के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं रही? अब अर्जुन कहते हैं ज्येष्ठ भ्राताश्री ने तो मुझे भी यहाँ आने से रोका था, क्योंकि बड़ों को लज्जित नहीं करना चाहिए, और यदि हम सारे भाई यहाँ आ जाते तो द्रौपदी भी हट करती यहाँ आने की। अब भीष्म पितामह कहते हैं तो तुम क्यों आए वत्स? तब अर्जुन कहते हैं मैं तो आपके दर्शन किए बिना कहीं जा ही नहीं सकता हूँ पितामह, और अब ना जाने कब किस वातावरण में भेंट हो, परंतु आपसे मुझे यह भी पूछना था पितामह, जो प्रतिशोध की अग्नि मेरे सीने में दहक रही है उसका मैं क्या करूं पितामह? उस अग्नि का मैं क्या करूं पितामह? तब पितामह भीष्म कहते हैं अब काहे का प्रतिशोध कुंती पुत्र, अब काहे का प्रतिशोध? युधिष्ठिर ने जो कुछ भी द्यूत में हारा है महाराज ने वो सब कुछ तो लौटा दिया है। तब अर्जुन कहते हैं सब कुछ तो नहीं लौटाया पितामह, सब कुछ तो नहीं लौटाया। द्रौपदी का मान नहीं लौटाया, उस हाथ को दंड नहीं दिया जो पहले उनके केस तक और फिर उनके वस्त्र तक पहुंच गए थे। उस जंगा को दंड नहीं दिया जिसे पीट कर दुर्योधन ने यह आदेश दिया था कि द्रौपदी को वहां बैठा दिया जाए। उस जीव को दंड नहीं दिया पितामह जिसने भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कहा था। हस्तिनापुर पर यह ऋण तो है पितामह, हस्तिनापुर पर यह ऋण तो है, और यह ऋण तो तभी उतरेगा पितामह जब हस्तिनापुर हमें दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और गांधार नरेश शकुनी के सौ देगा पितामह, सौ देगा। अब पितामह भीष्म कहते हैं इन सबों के साथ तुम्हें और कई सौ स्वीकार करने होंगे। तब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं हाँ प्रिय अर्जुन, उन सबों के साथ तुम्हें मेरा भी सौ स्वीकार करना होगा। अब पितामह भीष्म कहते हैं इतने घबरा क्यों गए हो तुम वत्स? क्या तुम मेरी छाती की ओर अपने बाण चलाने का साहस नहीं कर सकते? मैं हस्तिनापुर राज्य का द्वारपाल हूँ वत्स। यदि कोई इस पर शत्रुता का भाव लेकर प्रवेश करना चाहेगा तो उसे मेरा सौ अवश्य पार करना होगा। तब अर्जुन कहते हैं तो आप यह कहना चाहते हैं पितामह कि इस अपमान के विष को हम चुपचाप पी जाएं? अब पितामह भीष्म कहते हैं मैं कौन होता हूँ यह कहने वाला, क्योंकि इन विषयों पर तो स्वयं को ही निर्णय लेना होता है, किंतु मैं जो बात जानना चाहता हूँ वो यह है वत्स, जिस अपमान की तुम बातें कर रहे हो उसका दायित्व किस पर है वत्स? क्या कुलवधु द्रौपदी को दुर्योधन ने दांव पर लगाया था वत्स? जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था तब दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी ने तुम लोगों से यह कहा था कि तुम इसका विरोध ना करो, और यदि नहीं तो जो अपमान हुआ है उन सब का दायित्व स्वयं तुम लोगों पर है। तब अर्जुन कहते हैं तो क्या हम भ्राताश्री का विरोध कर सकते थे पितामह? बोलिए पितामह, विरोध कर सकते थे। अब पितामह भीष्म कहते हैं तो क्या तुम युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर मुझे युद्ध की धमकी देने आए हो पुत्र? अरे वत्स अर्जुन, घायल तो मैं हुआ हूँ, अपमान तो मेरा हुआ है। अरे अपमान तो हुआ है मेरी हस्तिनापुर का, अरे अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का, और अपमानों की इस भीड़ में तुम्हें केवल अपना अपमान दिखाई दिया। अरे वत्स अर्जुन, जाओ इंद्रप्रस्थ जाओ और वहां बैठकर यह सोचो यह जो कुछ भी हुआ है वो क्यों हुआ है। आरोपों की इस मृग दिशा में मत भटको, प्रतिशोध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। भूल कहीं ना कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है पुत्र, किंतु दुख की बात तो यह है पुत्र कि यह सब बातें मैं दुर्योधन से नहीं कह सकता, क्योंकि वह एक उल्टी गागर है। जल के लिए स्थान तो बहुत है परंतु जल जाने का मार्ग तो बंद है। अब अर्जुन पितामह भीष्म को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। तो यह संवाद कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।